दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द दोस्ती होने वाली है, तो आप लोग पलटकर यही कहेंगे कि फराज भाई, आप तो कई दिन से ये बात बता रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा तनाव है इस वक्त। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं। तो अब ये दोस्ती वाली खबर कहां से आ गई? अमेरिका और ईरान के बीच दोस्ती कहां से हो जाएगी? अभी तक जंग जैसे हालात थे और अब दोस्ती की खबरें आ रही है। दरअसल दोस्तों, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया के ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये दुनिया का बॉस बनने के चक्कर में पूरी दुनिया को घुमाए जा रहे हैं। आइए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा था वो फिलहाल अब थम चुका है। अमेरिका ईरान के ऊपर अब हमला नहीं करेगा। दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने इस बात का आदेश दे दिया है कि वो अमेरिका के अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत करें। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो बातें लगातार कही जा रही थी कि हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दो शर्तें रखी थी ईरान के सामने कि आप अपने देश के अंदर जो प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करें। दूसरी शर्त यह थी कि आप परमाणु मामले पर हमसे बातचीत करें। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई कि ईरान ने अपने देश के अंदर अब प्रदर्शनकारियों को मारना बंद कर दिया है, इसलिए हम ईरान के ऊपर अब हमला नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम ईरान से जो बातचीत करना चाहते हैं परमाणु मामले पर, उसके लिए भी ईरान राजी हो रहा है। और इस बात को कंफर्म ईरान के राष्ट्रपति ने भी कर दिया है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच तुर्की के अंदर बातचीत हो सकती है। ईरान के अधिकारियों को बातचीत करने का आदेश ईरान के राष्ट्रपति ने दे दिया है। उधर अमेरिका के अधिकारी भी बातचीत करने के लिए राजी हैं। अब यहां पर दो सवाल उठते हैं, अमेरिका को लेकर भी और ईरान को लेकर भी। क्या ईरान अमेरिका के हमलों से डर गया, इसलिए अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार हो गया? दूसरा सवाल, क्या अमेरिका ईरान से डर गया? जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाकर झुकाना चाहते थे, अब वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, ना ईरान झुका है और ना ही अमेरिका झुका है, बल्कि ये जो अरबी देश हैं, सबसे ज्यादा डर इन देशों को सता रहा है। मिडिल ईस्ट के अरबी देशों ने अमेरिका को अपने देश के अंदर पनाह दे रखी है और इन देशों को मालूम है कि अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो वो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल जरूर करेगा। ईरान लगातार इस बात की धमकी दे रहा था कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो जो भी अरबी देश अमेरिका को अपने देश में पनाह दिए हुए हैं, हम उन देशों के ऊपर भी हमला करेंगे। तो ये जो अरबी देश है, ये बिचौलिया बनकर ईरान को भी मनाने में लगे हुए हैं और अमेरिका को भी मनाने में लगे हुए हैं। इसीलिए तुर्की के अंदर अब बातचीत के लिए दोनों को राजी किया गया है। अमेरिका और ईरान के अधिकारी आपस में मिलकर बातचीत करेंगे और हो सकता है कि यहां से दोस्ती की शुरुआत हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका बिना अरबी देशों के सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। जब तक अरब देश सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। सिर्फ इजराइल के साथ मिलकर अगर अमेरिका चाहे हमला कर दे, अमेरिका नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी भी इस बात को कल क्लियर कर चुके हैं कि हम किसी देश के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम किसी देश के साथ जंग नहीं चाहते हैं। अमेरिका बेवजह हमारे ऊपर हमला करने की धमकियां क्यों दे रहा है? हम तो नहीं चाहते किसी के साथ युद्ध शुरू हो। फिलहाल कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि अमेरिका की दाल नहीं गल रही है बिना अरबी देशों के सपोर्ट में, और अरबी देश साफ कह चुके हैं अमेरिका से कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे। इसीलिए अब बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। ईरानी प्रशासन ने एक बार फिर से आज तमाम अरबी देशों को चेतावनी दे दी कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर पिछले साल हमला किया था, अगर दोबारा से ऐसा ही हमला होता है तो हम आपको बिना इन्फॉर्म किए आपके देश के ऊपर हमला करेंगे। पिछली बार तो हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार बिना बताए फौरन पलटवार आपके देश पर किया जाएगा। यही वजह है जो अरबी देश अमेरिका को रोक रहे हैं। अब अमेरिका को तो रोक लिया अरबी देशों ने, लेकिन इजराइल को कैसे रोकेंगे? इजराइल को भी यह भनक लग चुकी है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा क्योंकि अरबी देश रोक रहे हैं और बातचीत होने वाली है। आज ये खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल अमेरिका के साथ के बिना ही ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आज रात इजरायली सेना घरेलू मोर्चे पर प्रैक्टिस भी करेगी और इस बात की इंफॉर्मेशन जनता को भी दी जाएगी कि हम अमेरिका के बिना ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका से बातचीत करके जब इजराइल वापस आए हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने तमाम सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की है। तो अमेरिका के बिना भी इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है।
क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो मिडिल ईस्ट में इजराइल को ही ईरान से है। अमेरिका तो बेवजह यहां पर अपना पंगा ले रहा है, लेकिन अमेरिका को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ईरान परमाणु बम बना भी देता है, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो वो इजराइल को पड़ेगा, और इजराइल के कहने पर ही, इजराइल का साथ देने के लिए ही मिडिल ईस्ट में परमाणु बम बनाने से अमेरिका ईरान को रोक रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा एप्स्टीन फाइल के बारे में, बहुत ज्यादा चर्चा में एप्स्टीन फाइल। क्या है ये एप्स्टीन फाइल? दरअसल एप्स्टीन एक शख्स का नाम है नहीं बल्कि था, क्योंकि 2019 में एप्स्टीन नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। अमेरिका का यह रहने वाला था और एक नंबर का महाअय्याश आदमी था। यह शख्स बहुत ज्यादा अमीर था, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। ये कितना अमीर था इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिससे इसकी जान पहचान ना हो, उठना बैठना ना हो। दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो हॉलीवुड के हों या किसी और दुनिया के, सबके साथ इसके ताल्लुक थे। अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति होता उससे इसके अच्छे ताल्लुक हो जाते। हर नेता से दुनिया भर के इसके ताल्लुक थे, और ये एक नंबर का अय्याश आदमी था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये अय्याश था तो इसके ताल्लुक जिन जिन लोगों से होंगे वो कैसे होंगे, और इसके ताल्लुक क्यों होंगे? क्योंकि ये दलाल भी था। ये छोटे छोटे बच्चियों का शोषण करता था, गलत काम करता था छोटे छोटे बच्चियों के साथ, और जो दुनिया भर के नेता थे उन नेताओं को भी छोटी छोटी बच्चियां परोसता था। ऐसे आरोप लगते हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे सामने आ रहे हैं। यह बंदा बहुत चालाक था, जिससे भी मुलाकात करता था, जिसके साथ भी दलाली करके गलत काम किसी लड़की के साथ करवाता था, उस नेता की तस्वीरें ले लेता था, वीडियो बना लेता था। जो नेता इससे चैट करता था किसी गलत मामले पर, उसकी चैट भी इसके पास थी। इनने सब कुछ सेव करके रखा हुआ था। वही चीजें अब पब्लिश हो रही हैं। एप्स्टीन फाइल जो सामने आ रही है, उस एप्स्टीन फाइल में दुनिया के ऐसे ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, अय्याशी के कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे नेता जो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं इंसानियत का, बड़े अच्छे बनते हैं दुनिया की नजर में, और ऐसी ऐसी अय्याशियां की हैं जिसको बताना भी मुश्किल है। तो एप्स्टीन जो था वो ऐसे ही हर नेता के सबूत जो है अपने पास रखकर उनके साथ अय्याशियां किया करता था। लेकिन इसने 2019 में अपने आप को खत्म कर लिया, जेल में इसको बंद किया गया था। एक मामले में इसको पकड़ लिया गया बच्ची के साथ गलत काम करने के लिए। फिलहाल इसने अपने आप को मार दिया। अब इसी की वजह से दुनिया भर के नेताओं में अफरा तफरी भी मची हुई है। कोई इसको डिलीट करवा रहा है, कोई कह रहा नहीं ये गलत है, हमारा नाम इसमें आया है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक चीज ये भी आ रही है कि जो एप्स्टीन फाइल खुली है उसमें अमेरिका वालों का भी नाम है। तो इजराइल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखती हुई रग दबा रहे हैं अमेरिका वाले की, और इसी वजह से अमेरिका वाले जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं। इस दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को हम जितना अच्छा समझते हैं ना, वो उतने अच्छे हैं नहीं। अंदर से कितने काले हैं इस बात का शायद हमें आपको अंदाजा भी नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।